अर्जुन जब नींद से जागा तो उसने देखा कि वह एक अजीब सी दुनिया में फंस चुका है। यह कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि बौनों का राज्य था। उसके पूरे शरीर को रस्सियों से इतनी मजबूती से बांध दिया गया था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि उसके जूतों पर भी ताला लगा दिया गया था। अर्जुन ने जोर से चीख मारी और एक ही झटके में सारे लकड़ी के खंभे तोड़ डाले। उसे लगा शायद यह कोई बुरा सपना है और अब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी घोड़े पर सवार होकर सेनापति वीर उसके सामने आ गया और उस पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ सैनिक एक साथ उसकी तरफ दौड़े और उसकी पैंट में हुक फंसाकर उसे खींचने लगे। अर्जुन का संतुलन बिगड़ गया और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही वह दोबारा बेहोश हो गया। जब अर्जुन की आंख खुली तो उसने खुद को महल के अंदर पाया। शहर के सारे लोग इस विशालकाय इंसान को देखने उमड़ पड़े थे। सभी उसे हैरानी से देख रहे थे। राजकुमारी अनाया भी उसे देखकर दंग रह गई। अगले दिन अर्जुन को खेतों में ले जाया गया और उससे जबरदस्ती हल चलवाया जाने लगा। लेकिन तभी महल पर अचानक कुछ हत्यारों ने हमला कर दिया। सेनापति वीर घबरा गया और तुरंत अर्जुन को वापस महल की तरफ ले गया। अर्जुन तेज कदमों से महल पहुंचा। सेनापति वीर ने उसे नीचे रुकने का आदेश दिया और खुद हीरो बनने राजकुमारी को बचाने निकल पड़ा। लेकिन कर्ण जानता था कि सेनापति वीर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, इसलिए उसने चुपके से अर्जुन की बेड़ियां खोल दी और राजकुमारी को बचाने की विनती की। अर्जुन बिना देर किए सीधे महल के अंदर पहुंच गया। उसने दो हथियारों को आसानी से उठाया और एक ही झटके में तालाब में फेंक दिया। इस तरह अर्जुन ने राजकुमारी अनाया को अपनी हथेली पर उठाकर सुरक्षित बचा लिया। जब तक सेनापति वीर वहां पहुंचा तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। राजकुमारी ने अर्जुन को दिल से धन्यवाद दिया, लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी। महाराज देवेंद्र आग में फंसे हुए थे। अर्जुन तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उसकी उंगली जल गई। सभी परेशान थे कि अब क्या करें। तभी कर्ण ने कहा, आग बुझाने के लिए पानी चाहिए। यह सुनकर अर्जुन को एक अजीब लेकिन काम का उपाय सूझा। उसने तुरंत अपनी पैंट उतारी और आग पर पेशाब करके उसे बुझा दिया। तरीका अजीब था, लेकिन इससे महाराज की जान बच गई। तभी हमेशा की तरह देर से पहुंचने वाला सेनापति वीर भी आ गया और अर्जुन पर चिल्लाने लगा। लेकिन अर्जुन जैसे ही मुड़ा, जो थोड़ा बहुत बचा था वह भी सीधे सेनापति वीर पर गिर गया। पूरा राज्य यह देखकर हैरान रह गया और उस दिन के बाद अर्जुन बौनों के राज्य का सबसे बड़ा हीरो बन गया।